नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। चीन के साथ कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान भारत की दो टूक पैंगोंग की तरह दूसरे अन्य इलाकों को भी जल्द करो खाली। असॉल्ट एविएशन ने खारिज किया राफेल डील में दलाली का दावा, कहा इतनी कड़ी निगरानी थी कि गड़बड़ी का चांस ही नहीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला, कहा दीदी के शासन में पश्चिम बंगाल हुआ बेहाल। अमित शाह बोले बंगाल में माफिया और सिंडिकेट का बोलबाला, ममता सरकार ने लागू नहीं की केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने किया बड़ा दावा, कहा 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी जीतेगी कम से कम 68 सीटें। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार भेजा नोटिस, सीआरपीएफ पर गलत बयानबाजी करने का है आरोप। नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली मतदान के दिन करते हैं प्रचार फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। दिल्ली के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों पर भी कोरोना का कहर, सर गंगा राम के बाद एम्स के 30 से अधिक डॉक्टर हुए संक्रमित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ हुई बैठक, कहा देश में अभी 4.25 करोड़ वैक्सीन का है स्टॉक। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले भारत में 9 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके, देश में कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर हुई कम। अनिल टोपे ने महाराष्ट्र में टीके बर्बाद होने के दावों को किया खारिज, बोले केंद्र सरकार देश के सामने पेश कर रही है गलत आंकड़े। आंध्र प्रदेश और बिहार में भी 2 दिन से कम का बचा वैक्सीन स्टॉक, राहुल गांधी का पीएम पर तर्ज, या उत्सव नहीं परेशानी का समय। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, टीका खरीद में राज्यों की भूमिका बढ़ाने और निर्यात पर रोक की मांग। एस्ट्राजेनेका टीके से ब्लड क्लॉट की शिकायत पर भारत सतर्क, शीर्ष समेत दुष्प्रभावों से आंकड़ों की करेगी समीक्षा। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO का बड़ा बयान, कहा 2021 में करीब 2 अरब टीके मुहैया करा सकता है कोवैक्स। जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़ में 7 दहशतगर्दों का हुआ सफाया, इनकाउंटर में अंसार गजवत उल हिंद का चीफ इम्तियाज भी ढेर। ममता को लगी चोट की सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का दिया आदेश। कोरोना महामारी के चलते मुंबई से जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, ठाणे समेत स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। यूपी के शामली में कोरोना की जगह लगा दिया रेबीज का टीका, 3 महिलाओं में एक की हालत गंभीर, परिजनों ने किया हंगामा। पीएम मोदी ने ओडिशा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण का किया विमोचन, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब के योगदान को किया याद। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय मामलों पर अपने समकक्ष से की चर्चा। भारत की बिना इजाजत के लक्षद्वीप आइलैंड में घुसा अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिका ने जहाज को नेविगेशन राइट्स और फ्रीडम का दिया हवाला। युद्धपोत के घुसने से भारत और अमेरिका के बीच जारी है उथल पुथल, भारतीय नौसेना के आक्रामक प्रेस नोट पर दोनों तरफ हो रही है चर्चा। मायावती सरकार में हुए स्मारक घोटाले में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, राजकीय निर्माण निगम के 4 बड़े अधिकारियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा और संघ पर साधा निशाना, बोले भाजपा और आरएसएस वाले खाली हिंदुत्व की करते हैं बात। एनएसयूआई के 91वें स्थापना दिवस पर गहलोत ने किया संबोधित, बोले निडर होकर अपनी विचारधारा पर चलें एनएसयूआई के कार्यकर्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आंकड़े जारी कर किया दावा, कहा इस साल गर्मी की फसल में 17% की हुई है बढ़ोतरी। अदालत ने अर्णब गोस्वामी की बढ़ाई अंतरिम राहत की अवध, पुलिस अधिकारी की मानहानि याचिका को किया खारिज। भारतीय से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता है OCI का दर्जा, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने काला जादू और धर्मांतरण याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति धर्म चुनने के लिए है स्वतंत्र। कर्नाटक में आरटीसी कर्मचारियों की वेतन मांग को लेकर हड़ताल जारी, कर्मचारियों के काम पर न आने से तीसरे दिन प्रभावित रही बस सेवाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोली कोरोना संकट के बीच बच्चों को परीक्षा के लिए किया जा रहा है व्यवस्था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया ट्रेनों की कमी न होने का आश्वासन, बोले यात्रियों की मांग के अनुसार चलाई जाएंगी ट्रेनें। किंग जोन उन ने 1990 के अकाल से की मौजूदा हालात की तुलना, बोले बेहद गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है उत्तर कोरिया।
बाइडेन प्रशासन ने चीनी कंप्यूटर विनिर्माताओं पर लगाए प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मुद्दों को बताया प्रतिबंध का आधार। नए मोटर वाहन कानून लागू करने के फैसले से पीछे हटी गोवा सरकार, सीएम प्रमोद सावंत बोले मौजूदा समय में भारी जुर्माना नहीं भर सकते हैं लोग। जो बाइडेन ने बंदूक नियंत्रण के लिए कार्रवाई के दिए आदेश, घरों में बनने वाली बंदूकों पर लग सकता है पूरी तरह से प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लगवाई कोरोना वायरस वैक्सीन, रायपुर के नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीएम को दी गई पहली डोज। हरियाणा के मंत्री विज ने किसानों के आंदोलन पर किया बड़ा दावा, बोले किसानों से वार्ता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखूंगा पत्र। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए टीम 11 के अधिकारियों के साथ की चर्चा। मुंबई के एनआईए दफ्तर पहुंची सीबीआई के अधिकारी की एक टीम, देशमुख पर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच कर रही है सीबीआई। राजस्थान कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने गहलोत को लिखा पत्र, विधायक ने पत्र में मंत्री प्रमोद जैन पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। वाराणसी में एक मुर्दा 20 साल से लड़ रहा है जिंदा होने की जंग, चौबेपुर निवासी संतोष के पंचायत चुनाव में कूदने से मच गया हड़कंप। बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मिल गई जमानत, फर्जी लाइसेंस केस में मऊ की सेशन कोर्ट ने जमानत पर लगाई मुहर। आगरा में जिला कोर्ट के जज समेत 3 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमण मिलने के बाद न्यायालय परिसर में पसरा सन्नाटा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा को भेजा नोटिस, कहा आंदोलन के चलते दोनों राज्यों की बंद सड़कों पर कोर्ट को दे जवाब। उत्तराखंड के हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की हुई एक अहम बैठक, लव जिहाद और हिंदू मंदिरों पर सरकार के कब्जों को लेकर हुई चर्चा। पाकिस्तानी हाई लेवल टीम को अफगानिस्तान में लैंडिंग की इजाजत नहीं, कहा काबुल के लिए स्पीकर की यात्रा को कर दिया गया है स्थगित। योगी सरकार अब अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट की कराएगी जांच, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का अखिलेश ने कराया था निर्माण। आंध्रा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला कर सकती हैं पार्टी का ऐलान, तेलंगाना में अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए खम्मम में कर रही है रैली। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।